सतगुरु ने, तीनों ताप की अग्नि से शांत हुए और 52 अक्षर के इस जंजाल से भी पार हुए। ठीक है, हमारे सारे दुख विसरे, सतगुरु जी की हमने शरण ली, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ और जो है इन सर्व दुखों का नबेड़ा सतगुरु ने सहजे कर दिया। और सखी ये सब दूबली सखियां हैं कि और तो बड़ी दूबली है, बिरहन तू बड़ी लाल है। और सखी ये सब दूब, जिसके दुखों का नबेड़ा हो गया तो वह तो लाल ही होगी, लेकिन जिसके दुख रहे दुख चिमड़ रहे हैं भूत की तरह चुगर दे, तो वह तो दिन दिन सूखेगी भाई। तो भी मैं सूखी कमें है, मैं दुखा में जो गिरी पड़ी थी वो सखियां कहती हैं, यानी कुंवारी जो किसी महापुरुष की शरण में गई है कि और सारी दुबली पतली है, तू ऐसा के खावे, तू भी रहन क्यों लाल। तब वो कहती है कि अविनाशी की सेज पे, भाई अविनाशी की सेज पे मैं तो मौजा भाई निहाल, उस अमर सेज के ऊपर जहां कोई काल की धौंस नहीं, जहां काल की पहुंच नहीं, मैं तो मौजा भाई आनंद को प्राप्त हो गई उस सेज के ऊपर लेट करके, जहां पर यानी यू जितना लफड़ा था इसकी वहां तक दौड़ी नहीं। फिर वह कहती हैं कि उस अविनाशी की सेज का सखी कहो कितना अनुमान, कैसी है वह सेज। तो उस सेज के बारे में बता करके, जो उस सेज तक पहुंची नहीं उस सेज के बारे में जानती नहीं, उस सेज की महिमा मंडन करके उन अनजान लड़कियों के अंदर रुचि तो पैदा करी जा सके है। वे उनका या लगन हो, वे हम भी देखा, हम भी जाने, हम भी उस पद को प्राप्त करें, ये रुचि तो पैदा की जा सकती है। लेकिन वो ऐसी है, वो ऐसी है, और वह सुन के फिर वे अनजान भी नहीं लगी कहने, तो उस तक उनने बिना उस सेज पे लेटे, बिना उस सेज पे बैठे, यानी उनके कहने तुमने कोई लाभ नहीं बताना। इस करके वह बताना तो नाट की कहने लगी कि गाड होगी, क्योंकि हमने कोई फायदा नहीं होने वाला। अविनाशी के सेज का सखी कहो कितना अनुमान है, तो जवाब देते कहने लगी बेबे कहने सुनने कुछ नहीं, लखले सो प्रमाण, यही प्रमाण है, यानी जो उस मंजिल को प्राप्त हुआ है, जो वहां तक पहुंचा है, जो उस सेज के ऊपर बैठा है, बस यूं है प्रमाण है। और दूसरा भी कोई आ गया जो वहां तक पहुंच रहा है, तो उनका भी कहना सुनना नहीं रहता, वो एक दूसरे को देख करके बस मुस्कुराई देते हैं, और क्या है, क्योंकि कहना सुनना है ही नहीं, क्योंकि वहां 52 अक्षर है नहीं, कौन से शब्द का प्रयोग करके क्या बताएंगे। वहां केवल एक मौनता है, शांत पद है, शीतल है, कहना सुनना सब पीछे रह जाता है। आगे प्रमाण भी दे दिया कि कहना सुनना पढ़ना लिखना चाहते ये दो गुड़िया के खेल है। तो कहता फिर कैसे प्राप्त किया जाए कि हालात वो होनी चाहिए कि सतवंती पीहर बसर अंत पीव का ध्यान, वो रहती पीहर में है लेकिन अंतर ध्यान उसका यानी अपने मालिक में है। यानी जैसे गौ चरण को चली है वन में और बछड़ा छोड़ आई अपने भवन में, बछड़न तो घरा छोड़गी ना, और चरती वो जंगल के अंदर है, लेकिन वहां एक एक तिनका चुगते चुगते घास खाते खाते पूरा ध्यान उस बछड़े के अंदर है, और वहां से पेट भरती सीधी ओड़े पहुंचेगी और नहीं कहीं भटकती। ठीक है, तो इसी प्रकार से उस गति पर आ, सारा कार व्यवहार करता हुआ तेरी सूरत वहीं ठिकाने पर हो, फिर देख लटका उस सेज का। तो सतवंती पी हर बस अंत पीव का ध्यान है, और कहती तो लाजा मरे ये ऐसा ही है आत्मज्ञान। निज स्वरूप का बोध, निज स्वरूप आत्मा क्या है, कैसा है, किस देश कालखंड के अंदर वो रहता है, क्या आत्मा का स्वरूप है, ये कहते हुए यानी लाज आती है, क्योंकि वो 52 अक्षर से परे है, कोई किसी अक्षर की वहां पर दौड़ी नहीं है। ठीक है, कहती तो लाजा मरे यानी लाज आती है। तो आगे वो कहती है कि अब फिर फैसला कैसे हो, तो फैसला न्यू नहीं हो सकता, ब्याही शेर कुआरी मिली और फीके लांगे बहन,
यानी उनके में विचार मिलते ही नहीं। जिसके पास वो नाम नहीं, जिसके वहां तक दौड़ नहीं, जिसके पास उस रहस्य की गुत्थी सुलझाइए नहीं, उसका गले आप जो है विचार मिलाओगे तो नहीं मिल सकते, कदापि नहीं मिल सकते। यहां प्रमाण दिया सदगुरु गुलाब देव जी ने, बहुत उत्तम प्रमाण दिया कि जान अजाने बैर जुए कर एक रोई घासा रे, और कांजी दूध पिछाण जुए कर जुए अनेर प्रकाशा रे, तोई तेज का वैर जुए कर बैर पकोड़े खासा रे, और जान अजाने मेल मिलेना चाहे लाख करोड़ गरवासा रे। एक ही तरीका है मेल मिलाने का, क्या कि आंख मूंद के हाँ जी सतवचन सतवचन सतवचन, एक चिट्ठी आई हाथी ने लेकर गगन में उठ गई, सतवचन महाराज तेरा बाप का सिर, माँ कथे लेके उठ सकती है। तो कहने का भावार्थ ऐसे बात नहीं बनने वाली, या तो हाँ झूठी साची में हाँ मिलाए जा, गुजारा हो जाएगा, मेल मिला रहेगा। रे अखे मूंद के हाँ जी कह तिसका करना सारे, के उसके अज्ञान का नाश करा करके उसने अपने बराबर का बना ले, फिर निभ जाएगी। और नहीं तो फिर सदगुरु साहब फरमाते हैं, नहीं तो फिर एक के तरीका भाई, क्या कि दास गुलाब में छोड़ा या अच्छा जागी मिलना सारे। जहां विचारधारा ही मेल नहीं खाती वहां से किनारा कर जा, दूर हो जा उससे, वहां से अलग हो जा, एक तरफ अपना किनारा बना ले, नहीं तो जख मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ब्याही से कुंवारी मिली ठीके लागे बैन, जब वह ब्याही मिली ब्याही से, हाँ जहां बेदी से जब बेदी मिला फिर मिलते हैं सारे दोनों के, फिर मिली चैन में चैन, मारे सारे दुख विसरे सतगुरु की हमने शरण ली, हंसी नहीं मुस्का गई और रहे टकाटक नहीं, नेत्रों में नेत्र डले और दोनों ही ना तो हंसे और ना चुप रहे, केवल मुस्का गए, क्योंकि वो भी उस बात को जानता है और जानता वो भी है। पढ़ना लिखना चातरी सब गुड़िया के खेल, ये 52 अक्षर का जंजाल है, क्योंकि ये अक्षर जंजाल वहां तक नहीं पहुंचा सकता। ये आपको निर्णय करने के लिए बुद्धि का सहायक है, बुद्धि की मदद करता है आपका, कि आप विचार कर सके। लेकिन इसी को ही जो सब कुछ मान गया तो ताली जो रटना और ये नहीं कोई नहीं बात बनाए, क्योंकि इस अक्षर जंजाल से परे जहां अक्षर की दौड़ी नहीं है, चारों बाणी ही नहीं जाती जहां पर, तो वहां तक तो वहां पर तो उस स्टेज के ऊपर तो केवल और केवल सतगुरु ही बैठा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। कितना क्रियाकर्म करो, कितने ही अक्षर रट लो, कितना कुछ कर लो, जप कर ले, तप कर ले, उल्टा लटक ले, कुछ कर ले। इसलिए हर महापुरुष की वाणी गवाही दे रही है कि बिना गुरु के उस मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सतगुरु ही कराएंगे तो होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, पढ़ना लिखना चातरी ये तो सब गुड़िया के खेल, और जब मिल गई साचे पीव से तो फिर दी ताक में मेल, फिर क्या हाथ उठाई अंडे दी पोथ्या ने, जो प्राप्त करना था वो कर लिया, फिर क्या ज्ञान करना बाकी रह गया, फिर क्या की टक्कर मारनी बाकी रहेगी। अगर फिर भी टक्कर मारी जा रही है, भागा तो रुक नहीं रही, तो फिर हासिल हो जाएगा नहीं, इसलिए तो टक्कर मारी जा रही है। अगर वो प्राप्त हो ही गया तो फिर अपना जो है छुट्टी, फिर क्या टक्कर मारनी है। तो हंसी नहीं मुस्का गई, रहे टकाटक नैन, अरदास कबीरा ने लख ली वो अपने गुरु की शैन। जो संतों ने इशारा दिया था उस रस को पिया महापुरुष ने, उस मंजिल तक पहुंचा, शब्द को लेकर के चला, लेकिन अशब्द में स्थिति पाई जहां कोई शब्द नहीं। और वो कहता भी है कि कबीरा है कहूं तो है नहीं, और ना भी कहा ना जाए, है और ना के बीच में वो साहिब रहा समाए। अब है और ना के बीच में देख लो भी कौन सा अक्षर है, क्या है, कौन सा शब्द है। तो ये तो शुरू का सिद्धांत था, लेकिन जीव इसी को लेकर के फुल पटन हो गया, नाम मिल गया हमने वो कर दिया, वो पाए। अरे बोले दो पूर्णी भी कोनी कती है, वहां तक तो तेरी दौड़ हो ये को नहीं, तो 4 दिन घर बैठ के नर अपने फेरिया मुच्छा भगवा दे, के करना है। संत नुए टक्कर मारा है, सुमरण कर नाम रट नाम रट इन्हें सारे फद्दू ला के देखना, बकवास करें, छोटा बड़ा धंधा करो। तो न्यू यू न बेटा हो नहीं पा रहा। एकांत चाहिए, अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए, और उस मंजिल तक इसने अपनी वृत्ति को पहुंचाना होगा, मनन करना होगा।
लेकिन विचार नहीं करता। ये तो करे जाओ सो हंग कदे हंग सो लाग जाएगा है। हाँ फिर बात तो देखा देखी है भाई यार, कई दिन बैठेंगे बस दूसरे देखने नहीं हुआ भाई भजन करे भाई है। आया मान बटाई भी भीतरे पड़ी रहे मैंने देख के लोग गए तो बहुत बड़ा भगत है। तो भाई बिना समझे तो फिर वही है कि ओके गा रहे मेरा मौका चुकी डूमनी अरगावाड़ पचाड़। एक गांव में मुसलमाना की बस्ती थी। अब काम चलाना तो फिर चल रहा है काम दो। और उन मुसलमाना के रिश्तेदार में मर गया को रिश्तेदारी में मरने का नाम था नबी रसूल। हिंदुओं का एक के घर था वो हिंदू ने बोला पड़ोस का मामला है अरे एडो गोटा गाटा मोड़न जावे तो भी जाया नहीं कर ले। ये वह हिंदुवाणी भी बिगी बेचारी ये में तो मुसलमान नहीं थी तो अड्डे पर उतर दे लागी 3 ताल का हो गया ठेका शुरू आया है मर गया नबी रसूल आया है मर गया नबी रसूल। ये भी हिंदुवाणी ने नाम को नहीं आया हाँ उसने तो काम चलाना था अभी तुम्हें तो कहा आया है मर गया नबी रसूल और वह हिंदुवाणी ने हुआ आया है बढ़ गया नदी मजूर। तो वह बात है भाई बिना इस रहस्य को समझे आड़ पताड़ बोलोगे यानी वह काम चलाने वाली बात। लेकिन मैं भी ले रहा हूँ नाम होना जाना कुछ नहीं।